हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज हम मोशन चैप्टर के बहुत दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिटेल में समझेंगे। बहुत बार स्टूडेंट स्पीड और वेलोसिटी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन फिजिक्स दोनों का मीनिंग अलग होता है। अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लिया है तो आपको स्पीड और वेलोसिटी समझने बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो डेली करते हुए चलिए शुरू करते हैं। What is speed? Speed is the distance traveled by an object per unit time. Okay? Speed हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज से मूव कर रहा है और कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है, कितने इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यह इसका फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है और उसमें कितना टाइम लगा है, इन दोनों का रेशियो को स्पीड कहते हैं। ओके, एंड मान लीजिए एक कार 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करती है, तो उसकी स्पीड होगी 50। ओके, 100/2 अपॉन 100/2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कार हर घंटे 50 किलोमीटर चल रही है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। लेकिन डेली लाइफ में हम ज़्यादातर किलोमीटर पर आवर यूज़ करते हैं, जैसे कार की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्पीड हमारी 3 तरह की होती है मेनली: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ओके स्टूडेंट, एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब कोई ऑब्जेक्ट cover unequal distance in equal interval of time. A car moving in a city traffic means जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ट्रैफिक में चलती हुई कार कभी फास्ट चलती है, कभी स्लो चलती है, इसलिए इसकी स्पीड चेंज होती रहती है। एंड थर्ड टाइप है हमारा एवरेज स्पीड, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन। ओके स्टूडेंट, रियल लाइफ में व्हीकल्स हमेशा सेम स्पीड से मूव नहीं करती, इसलिए हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल, एक बस 200 किलोमीटर की जर्नी 4 घंटे में कंप्लीट करती है, तो वह किस स्पीड से चली है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। ये हमारे तीनों टाइप की स्पीड हो गई, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज स्पीड। एंड नेक्स्ट वेलोसिटी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी और स्पीड में सबसे बड़ा डिफरेंस है डायरेक्शन। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यह तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम समझते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं किलोमीटर पर आवर। नेचर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज हैड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मान लीजिए एक स्टूडेंट 100 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में 20 सेकेंड में मूव करता है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट।
यहाँ सिर्फ वैल्यू ही नहीं, डायरेक्शन भी दी गई है, इसी वजह से यह वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हम देख चुके हैं। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, इसलिए वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दोनों टॉपिक आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, एक बार क्विक रिकैप हो जाएगा। डिस्टेंस पर बेस्ड होती है स्पीड, स्केलर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, एंड वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन जरूरी होती है, एंड पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, एक हम सिचुएशन देखते हैं, व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल। ये कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं तब स्पीड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक स्टूडेंट 100 मीटर ईस्ट में चलता है, डिस्टेंस 100 मीटर हो गई, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर हो गई, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एग्जाम्पल देख लिया इसका। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि स्पीड बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, जबकि वेलोसिटी बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड डिस्टेंस पर बेस्ड होती है, जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर करें। लर्न विथ मानसी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।